देखिए, बिज़नेस एक चीज़ ऐसी है कि हर एक आदमी बोलता है मेरी चीज़ अच्छी है, मेरा मतलब जो कुछ है मैं कैसे दुनिया से अलग हूँ, बराबर। लेकिन वो जो उनका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका रहता है वो देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये लोग जो बोल रहे हैं इनमें सच्चाई बहुत है। तो उन्होंने बोला कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 10 लाख 20 लाख खर्चा करो, भले आपके पास जितना है उतना इन्वेस्ट करो, लेकिन एक कुछ लगना चाहिए कि हम लोग कुछ यूनिक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो यूनिक है तो वो हिसाब से लोगों के पास डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही लड़के मराठी लड़के और मराठी लोगों की खासियत है, वो जो बोलते कम है लेकिन करते सिर्फ ऐसा ही है। और मैं चाहता हूँ कि उनकी बहुत तरक्की हो। और रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी में कोई भी आज तक जितने भी अभी आज के दिन में जितने भी लोग आए, तो सिर्फ मेरे मुंह पे वो लोगों ने अच्छा नहीं बोला, लेकिन जो भी लोग दिल से सब अच्छे बोल रहे हैं। तो क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बराबर है। क्वालिटी कोऑपरेशन सब तरफ से ये, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी साइन एंड कॉस और पुष्पा फूड का नाम जाए। पानीपुरी के लिए ऐसे फ्लेवर्स, चाय के ऐसे फ्लेवर्स, और चॉकलेट चाय तो कभी सोचे नहीं थे कि लोगों को ये लगा था चॉकलेट चाय मतलब क्या होगा, क्योंकि इस बात में कोई डाउट नहीं कि ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक देखा ही नहीं है किसी ने इंडिया में। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोकुल कारवाड़ी लगा। स्टार्ट है ना। मैं बेसिकली वैसा महाराष्ट्र से हूँ, नासिक से। वहाँ पे मैं पिछले 25 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में, MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। मेरा बेसिक तो ऐसा तो मैं प्रोडक्शन लाइन में, केमिकल लाइन में काम करता हूँ, और ये फूड इंडस्ट्री में वो सब इंटरेस्ट है मुझे। तो मैं ऐसा यूट्यूब पे बहुत से आज तक है जो अभी अपना साइन कॉस का जैसा ये है पुष्पा फूड वालों का, उनके पहले भी बहुत से ऐसे साइट देखे थे, लेकिन मुझे कुछ किसी में ये नहीं लगा। लेकिन ये जो अपना जो कंसेप्ट है पानीपुरी और चाय की, ये कंसेप्ट मुझे थोड़ी अलग इसलिए लगी कि सबसे पहले तो क्या है, मेरा लड़का है वो अभी कॉलेज कर रहा है, अभी सेकंड ईयर BCom में है वो। और ये फ्रेंचाइजी जो है नागपुर से, जो पानीपुरी वाले जो मतलब पुष्पा फूड्स वाले जो साइन कॉस वाले जो है शुभम सर और स्वप्निल सर, तो ये लोगों का जो इनकी एज की तरफ से मुझे देख के ऐसा लगा कि इतने अगर ये लड़के मेरे लड़के से थोड़े उम्र से ज़्यादा है, ये लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मेरे लड़के लिए कुछ करूँ। तो ऐसे करते करते मैंने बात की स्वप्निल सर से, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था नागपुर। अभी बेसिकली ये जो कंपनी है, मतलब ये जो फ्रेंचाइजी है पुष्पा फूड्स वाले, साइन एंड कॉस वाले, ये लोग बिलीव करते हैं बिलोंग करते हैं नागपुर से। तो उन्होंने मुझे नागपुर आने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन कुछ समय मेरा बीच में गया, तो इस वजह से फिर उन्होंने एक दिन मुझे अचानक अपने सामने से फ़ोन किया, बोले आपको ये ऐसे इसमें इंटरेस्ट था तो आप वो करने वाले थे, क्या हुआ। मैं बोला हाँ, आपने बोला था नागपुर आने के, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत चल रही है, इसकी वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ। तो बोले एक काम करो, आपके लिए ये फैसिलिटी हम लोग और दे रहे हैं। हमारा एक पहला आउटलेट महाराष्ट्र में, मतलब नागपुर से बाहर मुंबई में पहला आउटलेट चालू हो रहा है हमारा। तो वो आउटलेट के इसमें आप अगर आ सकते हैं ओपनिंग के दिन, तो उधर आपको पता चलेगा हमारे बारे में। तो मैंने ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैं गया उधर, फिर दोनों को भी मिला, सोहम सर को मिला, स्वप्निल सर को मिला, उनसे बात की मैंने। तो उनके बाद से मुझे पहले क्या है, अभी देखिए, बिज़नेस एक चीज़ ऐसी है कि हर एक आदमी बोलता है मेरी चीज़ अच्छी है, मेरा मतलब जो कुछ है मैं कैसे दुनिया से अलग हूँ, बराबर। लेकिन वो जो उनका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका रहता है वो देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये लोग जो बोल रहे हैं इनमें सच्चाई बहुत है, क्योंकि पता चलता है। अभी हम लोग भी थोड़ा इतना जैसे 20-25 साल से मैं भी बाहर हूँ घर से, मुझे पता तो चल रहा है कि क्या क्या होता है क्या नहीं। तो उनकी ऐसे मुझे लगा कि दम है, सच्चाई है, क्योंकि इतने कम उम्र के लड़के अगर, क्योंकि इनका अगर हाँ चलो मेरे जैसे उम्र का आपने कुछ बोलेगा तो उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो सब इकट्ठा करके झूठ ज़्यादा बोल सकता है। लेकिन इतने 30-32 साल के लड़के इतना झूठ से बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, क्योंकि उनका वो हिसाब से उनका जो अचीवमेंट था वो तो मुझे अच्छा लगा। फिर उनसे बात करके उनको, और उन्होंने मुझे फिर जब से फ्रेंचाइजी मैंने बात की फ्रेंचाइजी की, तो उन्होंने कोऑपरेशन ऐसा किया। मुझे पहले तो फ़ोन से बात हुई हमारी, बोले आपको हम लोग बहुत कॉल करेंगे। अभी बहुत से क्या हो जाता है कि हम लोग जब तक एक दूसरे को मिलते नहीं सामने, फ़ोन पे तो बातें बहुत होती है, लेकिन जब तक सामने नहीं मिलते तब तक एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता है। सेम मेरा भी ऐसा उनके साथ ही हुआ। तो जैसे हमारी फ़ोन से थोड़ी बात हो गई, तो वो बोले हम लोग तो पहले साइट विजिट करते हैं। मतलब ठीक है, आपका जो भी स्टैंड जो प्रोसीजर SOP आपका, उस हिसाब से हम तैयार हूँ। फिर उनके हिसाब से फिर शुभम सर आए, खुद उन्होंने देखा, इधर साइड देखा, उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने फॉरवर्ड किया। फिर हमारी बात बढ़ती गई, बात बढ़ते फिर हम लोग फ्रेंचाइजी तक आ गए। फिर फाइनल हो गया हमारा। फाइनल होने के बाद फिर जब आउटलेट की बात आई, या जहाँ जिस लोकेशन पे हम लोगों ने देखा, तो वहाँ हम लोगों को जो आउटलेट चालू करना है, तो उन्होंने बोला कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 10 लाख 20 लाख खर्चा करो, भले आपके पास जितना है उतना इन्वेस्ट करो, लेकिन एक कुछ लगना चाहिए कि हम लोग कुछ यूनिक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो यूनिक है तो वो हिसाब से लोगों के पास डिस्प्ले होने चाहिए। तो वो हिसाब से उन्होंने फिर मुझे तो आइडिया दिया कि इंटीरियर कैसा करना है,
हम लोग आपको क्या क्या सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने जो जो बोला उसमें से एक भी बात झूठ नहीं है, सब बात उन्होंने जो भी है वो प्रैक्टिकली उन्होंने जैसे बोले कि भाई इनिशियली जैसा आपका सेट आउटलेट चालू होगा तो हम लोग आपको बेसिक जो रिक्वायर मतलब ट्रेनिंग है हम लोग खुद दे देंगे। तो उन्होंने वो हिसाब से अभी देखिए अभी ये ग्लोबल प्रॉब्लम था जो कोरोना का जो प्रॉब्लम हुआ लॉकडाउन का, तो उसी वजह से मैं इंसान नहीं बोल सकता कि डिले हुआ, तो डिले में मेरा भी ये है। अभी सब लोग इसमें से सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है। तो जैसे उन टाइम मिला उन्होंने सामने से मुझे बोला कि आप कब ये आउटलेट चालू कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम लोगों ने आउटलेट चालू किया और आज 1 तारीख को 1 अगस्त को हम लोगों ने इसका ओपनिंग भी किया। लेकिन उसके पहले आज वो दोनों के दोनों 8 दिन से मेरे पास है, तो उन्होंने मुझे जो भी बहुत सी कमियाँ इसलिए रही कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तो बिज़नेस में अभी मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लड़के को जानबूझ के मैंने उसको क्यों छोड़ दिया कि तू अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर क्या क्या किधर कम पड़ रहा है किधर क्या हो रहा है वो तुझे पता चलना चाहिए, शुरू से पता चलना चाहिए, इसलिए जानबूझ के मैंने उसको ऊपर छोड़ दिया। तो बहुत सी दिक्कतें आई, लेकिन दोनों ने शोभन सर ने और शुभम सर ने उसको बहुत कोऑपरेट किया, मुझे भी किया। मैं एक बार उनकी माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि भाई जो हमसे जो बहुत सी ऐसी गलतियाँ हुई या फिर जैसे है, क्योंकि अभी हम लोग भी थोड़ा हो गए, मेरे से भी बहुत, क्योंकि मुझे भी थोड़ा जॉब के इससे हुआ, लेकिन जो उनका कॉपरेशन जो है, सिर्फ देखिए बिज़नेस तो कोई भी करता है। अभी ऐसे बोलते हैं कि भाई गुजराती मारवाड़ी लोग बिज़नेस में बहुत आगे है, लेकिन बिज़नेस में आगे क्यों है, वो लोगों की बात एक रहती है, दिल में एक रहता है, मन में एक रहता है, वो बोलते एक करते एक, लेकिन ये दोनों ही लड़के मराठी लड़के और मराठी लोगों की खासियत है, वो जो बोलते कम है लेकिन करते सिर्फ ऐसा ही है। और मैं चाहता हूँ कि उनकी बहुत तरक्की हो, बहुत उनके आगे, क्योंकि मेरे लड़के से मेरा लड़का उनको भाई ही बोलता है, दादा दादा ही बोलता है, मराठी में भाई को दादा ही बोलते हैं, तो दादा दादा बोलता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन के सामने इसमें मार्गदर्शन मेरा भी लड़के का प्रोग्रेस हो और भगवान उनके भी बहुत तरक्की करे। रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट आज मेरे आउटलेट पे मैंने जो चीफ गेस्ट बुलाए थे वो रिटायर जज है और अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिलवासा, दमन, वापी में, मतलब वलसाड डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है उसमें उनका बहुत नाम है बड़ा, राक्षस सर करके, सुभाष राक्षस। तो वो खुद आए थे और उनका जो रिप्लाई मिला मुझे तो दिया ही उन्होंने, अभी मेरे तो जान पहचान है, लेकिन खुद सुबल सर जाके उनके पास पूछा कि सर क्या है आपका, क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है और मैं भी चाहता हूँ, और मुझे भी उन्होंने वही बोला कि भाई देख ये जो क्वालिटी है इसको मेंटेन कर, तुझे तेरे धंधे में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आएगा और ऐसे लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे तो तरक्की तो होगी। और रही बात क्वालिटी की, क्वालिटी में कोई भी आज तक जितने भी अभी आते हैं आज के दिन में जितने भी लोग आए, तो सिर्फ मेरे मुंह पे वो लोगों ने अच्छा नहीं बोला, लेकिन जो भी लोग दिल से सब अच्छे बोल रहे हैं, तो क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बराबर है, क्वालिटी कोऑपरेशन सब तरफ से ये। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से भी बाहर भी साइन एंड कॉश और पुष्पा फूड का नाम जाए और ये लोगों की बहुत तरक्की हो, क्योंकि उनके तरक्की में हम लोग भी उनके साथ साथ हम लोग भी आगे बढ़ने का हमारे भी चांसेस है। और मैं ज़्यादातर मेरे लड़कों को इंट्रोड्यूस करने की इसमें हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी मेरे से ज़्यादा वो लोग जो बात करेगा तो अच्छा रहेगा वो लड़के से आगे। थैंक यू। तू येऊन जाता मला कंटिन्यू करो। हाँ पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम स्मरण गोकुल लगड़ है। मैं रहने का वापी में ही रह रहा हूँ 20 साल से, बट मेरा जो बर्थ प्लेस है और नेटिव प्लेस है वो नासिक है, और मैं अभी कॉलेज में भी फ़िलहाल नासिक में ही हूँ। बट ये जो पापा ने मुझे कॉन्सेप्ट बताई साइन एंड कॉस की, तो फिर पापा ने मुझे पहले बताया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अब तो तुझे क्या लगता है इस कॉन्सेप्ट में अपने को देखना चाहिए, कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। तो पहले तो मुझे हर यूथ की तरह ये लगा कि ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, ये फॉरेन का कोई स्टार्टअप नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा विश्वास नहीं बैठा कि ये इतना अच्छा होगा, इतना हाइजीनिक होगा, इतना क्वालिटेटिव होगा। बट फिर जैसे ही पापा ने मुझे मिलाया, दिखाया सब, आउटलेट पे जब हम विज़िट किए बदलापुर में, तब हमने जब देखा कि पानीपुरी का कॉन्सेप्ट अब आज तक सिर्फ ऐसे देखा था कि 10 रुपीज़ प्लेट, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, पर कभी आज तक ये नहीं सुना था कि अनलिमिटेड पानीपुरी भी मिल सकती है, और वो भी एकदम रीज़नेबल प्राइस में। जिस प्राइस में लोग 2 प्लेट पानीपुरी खा सकते हैं, इस प्राइस में इधर अनलिमिटेड मिल सकता है। और रही बात अलग अलग फ्लेवर्स की, तो फर्स्ट टाइम मैंने पानीपुरी, फायर पानीपुरी देखी है। आज तक सब लोगों ने फायर पान सुना है, फायर चॉकलेट सुना है, पर ये फर्स्ट टाइम आज तक सुना नहीं था ये नाम, फायर पानीपुरी जो कॉन्सेप्ट है। और फिर चॉकलेट चाय, इलायची चाय, अदरक चाय, गुड़ चाय, ऐसे 10 फ्लेवर्स की चाय मिल रही है इधर। और फिर सेव पूरी, दही पूरी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सेव पूरी जहाँ नॉर्मली लोग मिलता है बड़े से बड़े आउटलेट में,
उसमें सिर्फ क्या करते हैं, सेव और दही पूरी, बस इतना ही देते हैं। बट जहाँ ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में सेव पूरी जो और दही पूरी जो बनती है वो अलग अलग फ्लेवर से बनती है। और इधर फर्स्ट टाइम 50 फ्लेवर्स की दही पूरी मिलती है और 16 फ्लेवर्स की पानी पूरी का मसाला मिलता है। और जो इसमें अलग अलग चॉकलेट पानी पूरी, ये चॉकलेट पानी पूरी जो यूथ है और जो किड्स है उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है ये चॉकलेट पानी पूरी, क्योंकि चॉकलेट पानी पूरी लोग सुने नहीं थे और जब सुने कॉन्सेप्ट जैसे सब पता चला लोगों को कि चॉकलेट पानी पूरी, तो लोगों को सिर्फ ये लगा कि चॉकलेट के जैम्स वगैरह ऐसे डाल के देंगे चॉकलेट। पर जब लोगों ने देखा कि पूरी ही जब चॉकलेट की है और पानी डालने वाला भी अंदर का चॉकलेट ही है, तो लोगों को वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया और रिव्यूज़ तो इतने अच्छे मिले सबसे। जो भी अभी यूथ जनरेशन जो है, यूथ जनरेशन्स को जो भी है ब्रांडेड चीज़ों की ज़्यादा पसंद है और वो भी ब्रांडेड चीज़, नए स्टार्टअप जो हुए उन पर नहीं विश्वास रहता। जो पुराने हैं जैसे मैकडोनल्ड्स, ये सब के बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद है। बट जब लोगों ने पहले भी ऐसे रिव्यू दिए कि नया जब देखा नहीं था, पर जैसे आउटलेट पे जब उन्होंने विज़िट किया और जब एक एक डिशेज़ उन्होंने टेस्ट किए तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मिल सकता है। पानी पूरी के लिए ऐसे फ्लेवर्स, चाय के ऐसे फ्लेवर्स और चॉकलेट चाय तो कभी सोचे नहीं थे कि लोगों को ये लगा था चॉकलेट चाय मतलब क्या होगा कि चॉकलेट और चाय ऐसे दोनों अलग अलग देंगे और एक चॉकलेट खाओ और एक चाय पियो, ऐसा था। बट जब लोगों ने पिया कि चाय ही चॉकलेट की टेस्ट की है, तो फिर वो यूथ को एकदम भा गया, दिल में लगे कि ये चॉकलेट चाय जो है। और बाद में जो अच्छे चलने वाली एक और डिश है अपने इधर की फेमस, वो है अपना स्पेशल सिल्वर फॉइल दही पूरी। उसमें जो अपने दही पूरी बनती है उसमें सिल्वर लेयर आती है, सिल्वर फॉइल की लेयर आती है और ये जो लेयर खाते हैं उसके बाद इसकी टेस्ट बहुत ही अलग अच्छी लगती है। और बाकी बहुत से ऐसे डिशेस हैं जो आपको आउटलेट पे आके चेक करना चाहिए। और यूट्यूब पे, फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सभी पे पुष्पा फूड साइन एंड कॉस्ट करके चैनल्स है, तो फेसबुक पेज है, तो इस पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने कितने फ्लेवर्स के पानी पूरी, चाय ये सब देख सकते हो, एक्चुअली टेस्ट कर सकते हो। तो ज़रूर आप विज़िट करना और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना शेयर करना। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि साइन एंड कॉस्ट की जो फ्रेंचाइजी है वो लोगों ने लेनी चाहिए? जी, साइन एंड कॉस्ट की फ्रेंचाइजी ज़रूर लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इस बात में कोई डाउट नहीं कि ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक देखा ही नहीं है किसी ने इंडिया में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोच सकते हैं कि सेव पूरी में चीज़ आएगा, पर इधर फायर पूरी, अनलिमिटेड, ये सब जो पूरा कॉन्सेप्ट है और जो टेस्ट है और जो हाइजीनिक है वैसा और कहीं पानी पूरी के इधर नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अक्सर देख सकते हो कि पानी पूरी का जो आउटलेट है, जैसे कोई पानी पूरी का नाम निकालता है सबके दिमाग में ये आता है, वो भैया फिर वो हाथ में पसीना लेगा, पसीने का पानी डालेगा हाथ में, फिर बिना अनहाइजीनिक का ग्लव्स, फिर वो बाल गिरेंगे, ऐसे ही सबको कॉन्सेप्ट याद आता है। बट इस जो आउटलेट है साइन एंड कॉस्ट, उस पर क्या आपको देखने मिलता है कि जो सर्व करते हैं वो प्रॉपरली ग्लव्स, प्रॉपरली ट्रेंड, प्रॉपरली मास्क, प्रॉपरली कैप, सब प्रॉपर ड्रेसअप, सब हाइजीनिक तरीके से रहते हैं। और यहाँ तक कि इनके पहले हाइजीनिक ट्रेनिंग भी होती है, फिर बाद में इन्हें सब बनाने का ट्रेनिंग भी मिलता है कि ये स्टेप से बनना है। इसके लिए इसकी हर आउटलेट पे एक ही जैसी टेस्ट मिलती है और क्वालिटी हर जगह पे सेम ही मिलती है, कहीं पे भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। थैंक यू।